तो भाई स्पाई मूवीज में अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। कहीं रॉ के एजेंट्स, कहीं आईएसआई के एजेंट्स, कहीं रॉ के एजेंट आईएसआई के एजेंट से चुम्मा चाटी कर रहे हैं, कहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि डबल एजेंट्स हैं, चाहे वो रॉ में हो, आईएसआई में हो, या फिर रॉ के ऐसे भी एजेंट्स देखे हैं जो रोग हो गए हैं, यानी कि जिनको ये कह दिया गया है कि भाई ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं या फिर ये देशद्रोही है, फलाना ढिमकाना। ये सारी चीजें अभी तक हम लोग देख चुके हैं। तो अब आखिरकार हम क्या ऐसा नया देखने वाले हैं? मैं यहां पर बात कर रहा हूं टाइगर 3 मूवी के बारे में। पूरी मूवी शानदार थी और काफी सारे नए रिकॉर्ड्स भी ये मूवी बना रही है, काफी अच्छी अपने आप में है। लेकिन इससे भी ज्यादा ग्रेट जो बज क्रिएट कर रही है वो है इस मूवी की एंडिंग, जहां पे ऋतिक रोशन का कैमियो है। पूरी मूवी बैठ करके देखनी पड़ी उस 30 सेकेंड के कैमियो के लिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। व्हाट इज नेक्स्ट, एक थ्योरी बनती हुई यहां पर नजर आ रही कि आने वाले टाइम में ये स्पाई वर्स में क्या देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसा जो अभी तक शायद किसी ने नहीं देखा है। सबसे पहली चीज जो बड़ी अपडेट है वो निकल कर ये आई है कि जो 30 सेकंड का पार्ट था ये अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। अयान मुखर्जी जो हैं ये वॉर 2 डायरेक्ट कर रहे हैं ऋतिक रोशन के साथ, और ये चीज पहले ही हमारे सामने आ गई थी। अब इसके कलर टोन को देख करके, इसकी डिटेलिंग देख करके, इसका ट्रीटमेंट देख करके, ये जो रेडिश सा था वो देखकर मुझे लग तो रहा था कि कहीं ना कहीं यहां पर यार हो सकता है अयान मुखर्जी का टच हो, लेकिन मैं श्योर नहीं था। लेकिन अब इस चीज के बारे में काफी श्योरिटी मिल चुकी है। अब सबसे बड़ी चीज यहां पर आती है कि आखिरकार कौन सी नई स्टोरी यहां पर एस्टैब्लिश करने का काम किया जा रहा है। देखो यार, हीरोज तो हमने देखे हैं, शाहरुख खान को एज पठान देख लिया, सलमान खान को एज टाइगर देख लिया, कबीर को भी हमने देखा है। लेकिन जो 30 सेकंड का कैमियो वाला पार्ट है, यहां पर जो कबीर है यानी कि ऋतिक रोशन, उनसे आशुतोष राणा ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे को एक ऐसे मिशन पे भेज रहा हूं, जहां पर एक ऐसे डेविल से लड़ने भेज रहा हूं जहां पर हो सकता है तुम डेविल को फाइट करते करते खुद ही एक डेविल जैसे बन जाओ। और ये मुझे भाई लिटरली गूज बम्स दे रहा है, क्योंकि अयान मुखर्जी अपनी स्टोरी के ऊपर काफी डिटेल में काम करते हैं। ब्रह्मास्त्र में हमने देखा है, इनफैक्ट उनकी सारी मूवीज में हमने देखा है कि डिटेल्स पर कितनी ज्यादा अटेंशन अयान मुखर्जी रखते हैं। ऐसे में अगर यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक ऐसे डेविल से लड़ने भेज रहा हूं जहां पर जिससे लड़ते लड़ते तुम खुद एक डेविल बन जाओगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि ऋतिक रोशन यहां पर एक रोग तो छोड़ दो, एक ऐसा डेविल बन जाए डेविल से लड़ते लड़ते कि उनको फाइट करने के लिए फाइनली पठान और टाइगर को साथ में आगे आना पड़े। क्योंकि आपको याद होगा अच्छे तरीके से कि पठान वर्सेस टाइगर या इस तरीके की मूवीज भी स्पाई वर्स में आने वाली हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में दोनों पठान टाइगर जो हैं या तो वो ऋतिक रोशन के उस कैरेक्टर से लड़ रहे हैं, या फिर इसकी ऑल्टरनेट थ्योरी ये भी हो सकती है कि जूनियर एनटीआर का नाम बार बार सामने आ रहा है कि भाई ये जो नई मूवी अपकमिंग होने वाली है वॉर 2, इसमें जूनियर एनटीआर होने वाले हैं। तो क्या ये जो नेगेटिव कैरेक्टर है ये जूनियर एनटीआर है या फिर ये नेगेटिव कैरेक्टर ऋतिक रोशन है? लाइटिंग के हिसाब से तो ऋतिक रोशन से भी लग रहे हैं। एंड वाईआरएफ के बारे में एक बात मैं आपको डिटेल देना चाहता हूं कि पहले भी वाईआरएफ ने ऋतिक रोशन को विलेन बनाया है, और एक ऐसा विलेन बनाया है जो एंड में हीरो बन करके निकलता है। आपको याद होगा धूम 2 ऋतिक रोशन विलेन बने थे, और भाई ऐसे विलेन बने थे कि एंड में लोग विलेन की ज्यादा तारीफ कर रहे थे रादर देन हीरो, जो कि अभिषेक बच्चन थे। यानी कि कॉप, गुड कॉप जो दिखाया था उसकी तारीफ इतनी नहीं हो रही थी, चोर की तारीफें यहां पर ज्यादा हो रही थी। चोर को यहां पर ऐश्वर्या राय भी मिल गई, चोर को सारी वाहवाही भी मिल गई, सारा पैसा भी यहां पर चोर को मिल गया। तो क्या वाईआरएफ फिर से एक ऐसा ही विलन बना रहे हैं ऋतिक रोशन को, जहां पर वो विलन तो बनाएंगे लेकिन एक ऐसे तरीके से बनाएंगे कि लोग जब सिनेमा हॉल से निकलें तो उनकी एज ए हीरो तारीफ हो, ना कि एज ए विलन तारीफ हो? ये भी एक ऑल्टरनेट यहां पर ये थ्योरी भी निकल कर आ रही है। बट जूनियर एनटीआर के मुझे लगता है कि चांसेस हो सकता है ज्यादा भी हो, क्योंकि वो एक नया विलन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब ऐसा तो है ही, हमने देख लिया कि जॉन इब्राहिम है, उसके अलावा हमने देखा है कि इमरान हाशमी भी यहां पर एक विलन है, लेकिन अब एक नया विलन भी एस्टैब्लिश करने की नीड है। और ये जो लाइन जहां पर 30 सेकंड में वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे को ऐसे मिशन में भेज रहा हूं जहां पर तुम सही गलत के बीच में डिसीजन नहीं ले पाओगे, बहुत थिन लाइन होगी, तुम खुद एक विलन जैसे, एक मॉन्स्टर जैसे बन जाओगे। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका कोई ट्रेस नहीं है, जिसका कोई अता पता नहीं है। अब जिसका कोई ट्रेस और अता पता नहीं है, ये सुन के तो ये फिर से जूनियर एनटीआर लग रहे हैं। लेकिन अगेन मैं उस थ्योरी पे फिर से आना चाहता हूं कि वाईआरएफ ने पहले भी ऋतिक को एक विलन बनाया है, और ऐसा विलन बनाया कि भाई पर्दा और पता नहीं क्या क्या उन्होंने फाड़ करके रख दिया है, एंड बहुत तालियां उन्होंने वहां पर बटोरी है।
पर्सनली मेरे हिसाब से मैं तो खुद चाहूंगा कि ऋतिक रोशन इसमें एक नेगेटिव रोल में नजर आए एंड टाइगर और पठान उसके बाद साथ में आए ऋतिक रोशन को एक तरीके से वापस पुल बैक करने के लिए कि भाई तुम ये वाले बंदे हो, तुम उस साइड पे नहीं हो, उस साइड गलत साइड तुम पहुंच गए हो, गलती से तुम जो है रास्ता भटक गए हो यहाँ पे। तो वो चीज देखने में ज्यादा मजेदार होगी। अगेन कमिंग टू अयान मुखर्जी वाला पूरा का पूरा ये सेगमेंट, तो भाई अयान मुखर्जी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उनका ट्रीटमेंट ही अलग होता है। वो जब काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तो सालों लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं एंड अयान मुखर्जी कुछ प्रोडक्ट बना के निकाले और वो बेकार हो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वॉर 2 से भाई बहुत तगड़ी एक्सपेक्टेशंस यहां पर होने वाली हैं और मुझे लग रहा है एक नया विलन जो ये आने वाला है ये काफी लंबे टाइम तक चलेगा इस पूरे स्पाईवर्स के अंदर। इनफैक्ट हो सकता है अगर ये जूनियर एनटीआर है तो ये भी हो सकता है कि सारे के सारे साथ में आए, मतलब कबीर, टाइगर और पठान साथ में आए और वो इस विलन से लड़े और ये स्पाईवर्स का भी एक एंड हो सकता है। मतलब यार डीसी मार्वल सब गए भाड़ में भाई, यहाँ वाईआरएफ ने ऐसा स्पाईवर्स बना दिया कि भाई मेरे को बात करते करते रोंगटे वोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। क्या ही बना दिया है, क्या ही। तो भाई टाइगर 3 हमने देख ली और एंजॉय भी कर ली, लेकिन आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर क्या क्या थ्योरीज इस टाइम पर चल रही है, ये आपके सामने रखना चाहता था और मुझे क्या लगता है ये भी आपसे शेयर करना चाहता था। अब आपके हिसाब से स्पाईवर्स की स्टोरी कौन सा टर्न लेगी, आप क्या सोचते हो ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में।